धर्म उनका खतरे में है जिनके पिताजी और जिनके भगवान मोदी हैं। मेरे भगवान मेरे राम हैं और मेरा धर्म कभी खतरे में नहीं है। जब विकास का मॉडल पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो के जरिए दिखा रही है, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा का विकास का मॉडल मैं दिखाऊंगा। आइए, ये है देश का मॉडल, ये देश की बूढ़ी माँ है, समझ रहे? नरेंद्र मोदी जी आपकी माता जी से भी उम्र में बड़ी है। ये माता जी क्या उम्र है आपकी? 90 साल उम्र है। और देश के अंदर माता जी क्या करती हैं? आपको कोई सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई पेंशन भत्ता या कुछ मिलता है? हमके न पेंशन बा, न आधार कार्ड बा, न हमारा भाई कार्ड बा, न हमारा वोटर, तो हम कैसे वोट देगा? अब सुनिए, नरेंद्र मोदी जी तो आपने 20,000 करोड़ का चूरन गरीबों के लिए दिया था, वो चूरन इनके हाथ में ही नहीं लगा, क्योंकि ना इनका बैंक में खाता है, ना देश में इनका आधार कार्ड। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं और आप इस देश को सोने का बनाएंगे। आप जैसे लोगों ने इस देश को कंगाल कर उद्योगपति के हाथ में खेला। इतना तगड़ा होगा कि हवाई चप्पल, एक कोल्हापुरी चप्पल 10 लाख के सूट पे भारी पड़ेगी, 1.5 लाख के चश्मे पे भारी पड़ेगी। और ऐसा खेला होगा कि पूरा देश देखेगा। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ भारत के सबसे यंगेस्ट एक्टिविस्ट मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। मोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में आया, किसको समर्थक दे रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए नहीं, सिर्फ बंगाल की जनता से निवेदन करने के लिए आए हैं कि आपको हमारे देश के 300 से ज़्यादा शहीद हुए किसान भाइयों की शहादत का बदला लेना है। आपको देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेना है, युवाओं के छिनते रोजगार का बदला लेना है, और आपको बंगाल के अंदर हवाई चप्पल को इतना मजबूत कर देना है कि ये सूट बूट वाली सरकार हवाई चप्पल से डर के बंगाल को छोड़ के भाग जाए। दीदी आप कर रहे हैं, दीदी तो बीजेपी कह रही है दीदी तो हिंदू का हत्या करवा। कौन से हिंदू की हत्या हुई है बंगाल में? बताइए ना आप मुझे। अरे बंगाल में इससे बड़ी खूबसूरती क्या लेंगे कि सामने गुरुद्वारा है और उसके सामने मस्जिद है और उसके पीछे बगल में मंदिर है। ये खूबसूरती, इससे बड़ी खूबसूरती क्या लेंगे? रात का लड़ाई। धर्म उनका खतरे में है जिनके पिताजी और जिनके भगवान मोदी हैं। मेरे भगवान मेरे राम हैं और मेरा धर्म कभी खतरे में नहीं है। भाजपा कह रही है दीदी को जय श्री राम से नफरत क्यों? अब एक बात मुझे बताइए, भाजपा के उन गवारों को जिनको स्कूल भेजने की जरूरत है, एक बार उनको सामने लेके आइए ना, तब उनको जवाब मैं दूंगा। मोहित शर्मा, और कोई ना दे पाए और लोग डरते होंगे ना, मैं दूंगा। जब दीदी की अंतिम सांस लेंगी तब उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो भी राम नाम सत्य के साथ होगा, समझ रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, जिनका जन्म राम के साथ हुआ, जिनका अंत राम के साथ में हो रहा है, आप कहते हैं कि वो राम के नाम से डर रहे हैं, राम का नाम नहीं लेने देते। आप कैसी बात करते हैं? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आपने इंसान को बांटने का जो काम करा है वो सरासर गलत है। भाजपा जब विकास का मॉडल पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो के जरिए दिखा रही है, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा का विकास का मॉडल मैं दिखाऊंगा। आइए, ये है देश का मॉडल, ये देश की बूढ़ी माँ है, समझ रहे? नरेंद्र मोदी जी आपकी माता जी से भी उम्र में बड़ी हैं। ये माता जी क्या उम्र है आपकी? 90 साल उम्र है। और देश के अंदर माता जी क्या करती हैं? आपको कोई सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई पेंशन भत्ता या कुछ मिलता है? हमके न पेंशन बा, न आधार कार्ड बा, न हमारा भाई कार्ड बा, न हमारा वोटर, तो हम कैसे वोट देगा? अब सुनिए, नरेंद्र मोदी जी आपके राज्य में जनता को आधार कार्ड से ज्यादा उधार कार्ड की जरूरत है, समझ रहे हैं? आपने ये हालत देश की कर दी। ये माँ, आपको अच्छा लगता होगा ना देश में कि सड़क पे, और आप कहते हैं ना, जो लोग देश में कहते हैं कि किसानों को और सबके खाते में पैसा आता है, जो आपने 20,000 करोड़ का चूरन गरीबों के लिए दिया था, वो चूरन इनके हाथ में ही नहीं लगा, क्योंकि ना इनका बैंक में खाता है, ना देश में इनका आधार कार्ड है, समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी मॉडल लाएंगे बंगाल में। हमारा नाम बस इस एक बात मुझे बताइए, ये हालत ना आज पूरे देश की बना देंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी तो कहते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी इतने निकम्मे थे, आप ये समझिए कि भगवान ने हाथ दिए पैर दिए
तब भी कहते हैं भाइयों बहनों मैंने तो 35 साल भीख में मांग के खाया है। जो आदमी के हाथ पैर होते हुए वो आदमी भीख मांग रहा है। 27 साल में भीख मांग कर पति मर। बताइए, ये देखिए, ये माँ कितने साल से, माता जी बताइए। 27 साल पति मारा गया। 27 साल से ये देश की हालत है। आपका बैंक में खाता है ना, कहीं कुछ नहीं। बताइए, इनका तो बैंक में खाता भी नहीं है। मोदी जी सोनार बंगला बाद में बनाइए, पहले लोगों को 2 वक्त की रोटी तो दे दीजिए। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं और आप इस देश को सोने का बनाएंगे। आप जैसे लोगों ने इस देश को कंगाल कर उद्योगपति के हाथ में थोप दिया और देश को बेच दिया। आपने रेलवे बेच दिया। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। इन रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलरों ने तो सारे देश की संस्थाएं बेच दी, कुछ देश में छोड़ा ही नहीं है। रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले, इनका बस नहीं चल रहा कि देश की फोटो खींच के एक बारी में देश को OLX पे डाल दें। आप कह रहे हैं एक बात, भाजपा कह रही है एक बात। 2 मई दीदी गई, 2 मई बंगाल से भाजपा गई और आप ये समझिए ऐसी हवाई चप्पल की छाप इनके चेहरे पे लगने वाली है कि वो छाप ना तो उत्तराखंड चुनाव पे उतरेगी, ना उत्तर प्रदेश चुनाव पे, ना दिल्ली चुनाव पे। और खेला इतना तगड़ा होगा कि हवाई चप्पल, एक कोल्हापुरी चप्पल 10 लाख के सूट पे भारी पड़ेगी, 1.5 लाख के चश्मे पे भारी पड़ेगी। और ऐसा खेला होगा कि पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा। खेला होगा बोल रहे हैं। भाजपा कह रही है खेला होने से पहले ही दीदी LBW अभी नहीं हो सकता। सुनिए, LBW नरेंद्र मोदी जी से ये पूछ लेंगे ना कि LB और W एक बार लिख के ही दिखा दीजिए, क्योंकि इनकी डिग्री का तो पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं मोदी जी, कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। वही वाली बात है कि घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा बुनाने को। पहले आप अपने नेताओं को पढ़ाइए। ये भाजपा के गवारों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। भाजपा में जितने भी नेता हैं ना, सारे एक से बढ़कर एक गवार हैं। भाजपा जो है ये झूठ बोलने वालों की टोली है। एक बार को गधा भी अगर देखकर इन्हें शर्मा जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं शर्माते। ये बहुत बड़े वाले इंटरनेशनल फकीर हैं। और आप ये देखिए 10 लाख का सूट, 1.5 लाख के चश्मे वाले इस इंटरनेशनल फकीर को तो कोई ढूंढ के लाए। भाजपा जब राम राज लाना चाहती है, राम राज को क्यों आप विरोध कर रहे हैं? राम राज में किस महिला के साथ बलात्कार हुआ ये मुझे बताओ। रामायण पढ़िया आपने? भगवान श्री राम ने प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया पा। वो भगवान श्री राम थे, समझ रहे हैं? और इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने भरी जवानी जसोदा बहन को छोड़ दिया। ना वो बेचारी सुहागन रही, ना विधवा रही। अगर मोदी जी जो कहते हैं ना किसान से 1 कॉल की दूरी पे हैं, अगर आपने जसोदा बहन से बात कर ली होती ना तो आज वो दूरी खत्म हो गई होती। आपने जसोदा बहन से बात नहीं करी। आपने जिसकी मांग भरी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो हमारी कहाँ से करेंगे? उसकी तो मांग पूरी कर दो बेचारी जसोदा बहन की। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं। खेला होगा या विकास होगा? खेला होगा, खेला का विकास होगा। आज का चीज में विकास चाहिए। बच्चा पैदा होते हुए शुरू से जो प्रकल्प दीदी दिया, मरने तक का प्रकल्प दीदी दे रही। आज कन्याश्री, आज बच्चा पढ़ाई कर रहा, हर चीज में दीदी सुविधा दी। और क्या सुविधा देगी दीदी? और ये मोदी जो बोलता सोनार बांग्ला, यूपी तो रेपेस कंट्री बना दिया। अब का बंगाल को भी किया ये लोग रेपेस कंट्री बनाएगा। आज 2:30 बजे का रात हो रही है। आज देखिए हमारे घर के माँ बहन सब चाय पी रहे, अड्डा मार रहे। कौन समझ मार अब कौन हिंदू कौन मुस्लिम है? ये लोगों तो राजनीति खाली हिंदू मुस्लिम। घुसपैठिए आप। हाँ घुसपैठिए। वो तो अभी खालिस्तान को उसको खालिस्तान बना दिया पंजाबी। ये लोग का जो विरोध करेगा वो लोग कुछ ना कुछ लोग इल्जाम दे ही देगा। पैदा हुआ इंसान को घुसखोरी। युवा साथी है, क्या कहेंगे इस बार? क्या होगा? क्या होगा? खेला होगा। ममता दीदी जीतेगी। वी ऑल आर तृणमूल सपोर्टर। खेला होने से पहले दीदी आओ। ऐसा कैसे होगा? आउट गेम तो उसी का, आउट तो मोदी होगा। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर और भी लोग क्या कहेंगे? हमारी दीदी आएगी। यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ बीजेपी कुछ नजर नहीं आया, मगर जब दीदी एक एक घर में गई, आदमी भेजी, खाना भेजी, चावल दाल आलू सब भेजी। दीदी घर घर जाए काम की, मगर बीजेपी कुछ नहीं किया। और अभी इलेक्शन आया तो अभी मोदी आ गया। वोट दो वोट दो। 2 तारीख मोदी गो। दीदी आ रही है 2 तारीख को। 2 तारीख को दीदी बैठ जाएगी। दीदी आ रही है? हाँ एकदम 100% लिख लो। दीदी आ रही है। मेरी पप्पू 100% आ रही है। मेरी पप्पू है 100% आ रही मेरी पप्पू।
200 सीट लेके आएगी, 200 सीट ममता बनर्जी, 200 सीट माटी मानुस की माँ 200 सीट लेके आएगी। बीजेपी तो कह रहे हैं साफ कर। बच्चा जी तो पगला हो गया है, वो क्या साफ करेंगे, हम लोग खुद साफ कर देंगे 2 तारीख को साफ होंगे। उसके साथ बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इस वक्त हम थे भवानीपुर में और यहाँ पे लोगों मौजूद थे। यहाँ पे जनता जनार्दन है, आखिरकार पता चलेगा 2 मई दीदी गई या दीदी आई, वो सवाल आप पर है और नीचे आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं।